हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इस लेक्चर में तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। दो प्रॉब्लम्स हम सॉल्यूशंस करने वाले हैं, दो क्वेश्चंस हैं टोटल। तो उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। कह रहे कि हम प्रूव द सिस्टम ऑफ लीनियर, जो लीनियर सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है और एक कंसिस्टेंट। दोनों चीजों को हम समझेंगे कि कंसिस्टेंस की कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे और इनकंसिस्टेंट की कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, रूल्स को समझना बहुत अंडरस्टूड होता है स्टूडेंट कि हम कैसे करें क्वेश्चंस को। देखिए, इनकंसिस्टेंट का मतलब आपको पहले तो ये पता हो कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें वर्कआउट क्या करना है वो समझो। असंगत, मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, जो भी निकाय आपका सिस्टम दिया है इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो इसकी कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशंस? यदि इफ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो ये आपका क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन की कंडीशंस मिलेगी। तो ये ध्यान रखिए, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत की जो बात होगी, असंगत कैसा हो, तो ये कंडीशंस हमें मिलनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस मिल जाती है तो हम कहेंगे आपका क्या है? इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट में अब दो पॉसिबिलिटीज है। पहला यूनिक और दूसरा इनफाइनाइट। ठीक है, तो यूनिक एंड इनफाइनाइट के लिए कंडीशंस हमने ऑलरेडी बताई थी। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू आर इक्वल टू एन, और हियर rank of augmented matrix is rank of matrix is equal to r but less than n। n क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे क्या है? x y z जो है। तो ये चीजें होंगी। यूनिक क्या है? इनफाइनाइट मतलब संगत। संगत की बात हो गई कि ये संगत। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये कंडीशंस आपके ध्यान में, अगर दिमाग में है, माइंड में है, सेटअप है, तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्यूशंस पे वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स की जरूरत होती है, तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स को राइट अप करेंगे। सॉल्यूशन जो है, मैट्रिक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। मैट्रिक्स क्या है? एक्स वाई जेड के जो गुणांक कोफिशिएंट है, कलेक्शन है उनका। तो देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे -4 और 7, तो -4 एंड 7। सेकंड जो मैट्रिक्स है इसमें क्या है? 3 8 -2, तो 3 8 -2। ओके, आपका ये मिल गया 3 8 -2। और थर्ड में देखिए 7 -8 एंड 26, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 -8 26, ये ए हो गया। और फिर x जो हमारे पास है वेरिएबल्स, ये कितने हैं? x y z, जो n की बात यहाँ में कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या है? 3 हो गया। और जो मैट्रिक्स B है वो राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे 14, फिर 13 एंड 5, 14 13 5। ठीक, दैट इज क्लियर। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही पॉइंट आउट है। अब हम राइट अप करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की राइट अप करते हैं, जो कि संवर्धित आव्यूह कहते हो आप। दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा क्या होगा? तो इसका नोटेशन आपको पता है, दैट इज ईयर, ये नोटेशन है इस मैट्रिक्स का। और यहां पर अब हम इसको राइट अप करेंगे। ठीक है, कॉलम ऑपरेटर्स यूज नहीं करना है, तो 1 -4 7, 3 8 -2, 7 -8 एंड यहाँ पे 26। और दिस इज एक लाइन से ड्रॉ करिए, दैट इज सिंबल 14 13 5। ओके, अब रैंक के लिए वर्कआउट करना है कि दैट इज रैंक, हमें इसकी फाइंड करनी है। रैंक के लिए प्रोसेस करना है, तो आपको पता है इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें कन्वर्ट करना है। सिंपली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट का प्रोसीजर, तो दैट इज रो आपका R1, सेकेंड रो R2 एंड दैट थर्ड रो इज R3। स्टूडेंट, अब देखिए क्या करेंगे आप, इस वाले एलिमेंट्स को जीरो करना है, A11 के नीचे 0 और A3 इसको जीरो करना है आपको। ठीक है, तो सिंपल आपका है कि मेक 0 बिलो द एलिमेंट्स ऑफ A11, जो कंसेप्ट आपका है। ठीक है, तो मेक जीरोस, ठीक है, बिलो A11,
A11 के बिलो 0 करना है। तो R2 जो आपके पास है, R2 को आपको रिप्लेस करना है R2 माइनस 3R1 से, एंड R3 को रिप्लेस करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 दैट इज 1, 7 से मल्टीपल R3 माइनस 7 R1 से। ओके, दैट इज द रिप्लेसमेंट। तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो हमें फाइंड आउट होगी। देखिए फर्स्ट रो एट इट इज 1 माइनस 4 7 एंड इस 14 इज एट इट इज। ठीक, अब 3 इसमें 3 से मल्टीपल करना है तो 3 माइनस 3 इट विल बी 0 8, बट यहाँ पे 3 से मल्टीपल फर्स्ट करेंगे तो 3 4 जार 12 और 8 एंड 12 माइनस है सिंबल तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। क्लियर, दैट इज द 20। नेक्स्ट -2 और इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आएगा -21 आएगा, और माइनस किया हुआ है तो -2 और -21 -23, दैट इज क्लियर, -23। ओके, और यह है 13 और यहाँ पे 4 3 से मल्टीपल करना है तो 14 3 हो गया आपका 42 और 42, तो 13 माइनस 42 दिस इज -29। ठीक, थर्ड में आइए दैट इज 0। ओके, 7 माइनस 0 -8 और यहाँ पे 7 से मल्टीपल करना है। देखिए -8 और फिर 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7 4 जार 28 हो गया और प्लस हो गया, तो यहाँ पे -8 और प्लस 28। ठीक है, तो 20 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 20 हियर आ जाएगा आपका रिप्रेजेंटेशन। बहुत बेसिक सा फंडामेंटल समझिएगा, दैट इज द 20। ठीक है, हियर 20 है। नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, 26 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 इंटू 7 कर दीजिए 49, तो 26 माइनस 49। ठीक है, तो -23 एंड राइट हैंड साइड में इट विल बी 5 और 14 7 जा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है 14 7 जा, तो आप मल्टीपल कर लीजिए 14 इंटू 7। ठीक है, 7 चौक 28 हो गया आपका यहाँ पर, और 7 एकम 7 दोनों 98, और यहां से -5 कर लीजिए तो -93। ठीक है, क्लियर। अब आगे की बात करेंगे। अब A22 जो है उसके बिलो के एलिमेंट्स को 0 करना है हमें। आइए, A22 हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, इसको 0, इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है, इस वाले एलिमेंट्स को 0 करना है। ठीक है, तो अब यहां पे आप करना क्या है, गेट जीरोस बिलो A22। सो दैट इज ऑपरेशंस आप क्या अप्लाई करेंगे, R3 को रिप्लेस कर दिए, सेम है साइन तो R3। ठीक है, R3 और सिंपली R3 माइनस R2 से रिप्लेसमेंट कर दीजिए। सो दैट इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमारे पास है। आइए इसकी बात करते हैं। देखिए 1 -4 and 7 that is a 14 at it is 0 20 -23 at it is and -29 is also at it is। okay, no problem, here 0 here 0 क्योंकि 20 -20 0 माइनस और ये ऑलरेडी 0 और -93 प्लस 29, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 4 9 गया 4 और यहाँ पे फिर 6। ठीक है, -64 आ जाएगा आपका, -64। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए यहां पर क्या है, अब आर्गुमेंट और A33 के नीचे 0, तो अब जो रैंक की बात होगी यहाँ पर यहीं पे वर्क आपका स्टॉप होगा। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब हम फाइंड करेंगे तो टोटल पोर्शन को कंसिडर करेंगे। इट मींस रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो देखिए नॉन जीरो रो और ये वाला भी प्रेजेंट है, इट मींस जो रैंक है इस मैट्रिक्स की टोटल कितनी है, 3। लेकिन अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जैसे आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करोगे स्टूडेंट तो सिर्फ हमें इतना ही पोर्शंस कंसिडर करना है। ये वाला जो पोर्शंस है ना, इतने पोर्शंस को हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंसिडर करना है, क्योंकि मैट्रिक्स हमारी ये है। तो इस केसेस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2, बट ये थर्ड रो है आपका क्या है, 0 है, तो इसको आप कह सकते हो दैट इज द रैंक इज 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स की रैंक 2 हो गई और इसकी रैंक कितनी हो गई, 3। समझ में आ रही बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हियर हो गया कि इट इज क्लियर, जो आपका क्लियर हो गया कि
हेंस या thus rank of augmented matrix is not equal to rank of matrix. तो क्या होगा, which is inconsistent, जो इसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, which is inconsistent, क्योंकि 3 जो होता है is not equal to 2. तो ये क्या हो गया आपका असंगत. क्लियर. तो ये हो गया आपका असंगत की कंडीशंस हो गया, और यही आपको प्रूव करना है. ये आपका प्रूव्ड हो गया. बेसिक फंडामेंटल क्लियर इस क्वेश्चन का. आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं. कह रहा है कि टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व. अगर अब कह रहा है कि अगर संभव होगा, अगर कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व करेंगे. सिंपल सी बात है. तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है. इज हियर की टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व. दिए गए समीकरण निकाय की सुगमता सुसंगतता की जांच कीजिए तथा यदि संभव है तो हल कीजिए. संभव कब होगा, जब कंसिस्टेंट हो. अगर इनकंसिस्टेंट है तो संभव नहीं होगा. तो सबसे पहले एक वर्कआउट करते हैं. तो जो मैट्रिक्स है ax इक्वल टू बी वाला जो हमारा फॉर्मेट चलता है, दिस ax इक्वल टू बी. तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को आपको फाइंड करना है. तो मैट्रिक्स ए हमें राइट अप करना है. ए क्या है, कोफिशिएंट जो होंगे इनके कलेक्शंस एक्स वाई जेड के. तो 1 1 -3 4 -2 एंड 6, और यहाँ पे 15 -3 एंड 9. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज द बी जो आपके पास है राइट हैंड साइड में, -1 8 21. एंड राइट हैंड साइड इज द एक्स जो वेरिएबल्स हैं आपके एक्स वाई जेड. ठीक है, एक्स वाई जेड मतलब n इज इक्वल टू हमारे पास 3 है. 3 वेरिएबल्स है, ये हमने यहां पर कंसिडर कर लिया. अब नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, संवर्धित आव्यूह. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करेंगे, संवर्धित आव्यूह की बात करेंगे. दैट इज इंपॉर्टेंट. ये नोटेशंस हो गया इसका. अब इसको राइट अप कर लीजिए फर्स्ट. ठीक है, 1 1 -3 4 -2 6 15 -3 9, and that is here -1 8 20. ये मिल गया हमें मैट्रिक्स. अब वर्कआउट, तो आपको रैंक निकालनी है इसकी. रैंक के लिए वर्कआउट करना है. तो आपको पता है कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं. तो हम पहला रिप्लेसमेंट करेंगे R2. यहाँ 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 R2 -4 R1. एंड R3 को रिप्लेस कर देंगे R3 -15 R1 से. सो देखिए क्या रैंक फर्स्ट मैट्रिक्स की बनती है. दैट इज जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो बनना है. देखिए फर्स्ट रो एट इट इज 1 1 -3 एंड हियर इज -1 एट इट इज. ओके, अब हियर करा 4 -4 0 -2, और इसमें आपको क्या करना है 4 से मल्टीपल करना है. तो -4 हो जाएगा. तो -2 -4 हो गया यहाँ पे -6, और 6 और फिर 3 से मल्टीपल कर दें, 4 से करेंगे तो 4 3 12 हो गया, और 6 तो -12 बट +12 हो जाएगा. तो 6 और 12 यहाँ पे हो गया आपका 18, यानी यहाँ पे 8 और फिर यहाँ पे 4, तो 8 एंड 4 हो गया आपका 12. क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसे प्लस हो जाएगा. हियर इज 0 15 -15 0 -3 -15 -18. ठीक है, -3 -15 18 9, और यहाँ पे 15 3 45 और 54 हो जाएगा, फिर आपका प्लस हो जाएगा. तो दैट इज 54. और हियर 21 यानी कि, और फिर यहाँ पे 15 से मल्टीपल कर देंगे तो 21 और +15 हो जाएगा. तो आपका हो गया 36. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. अब A22 के बिलो 0 करना है आपको. A22 के बिलो 0 मतलब ये इसको इस वाले एलिमेंट्स को आपको 0 करना है. ठीक है, गेट बिलो A22 0. ठीक है, गेट जीरोस बिलो A22. अगला स्टेप जो आपका है. तो अब यहां से स्टेप हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ऑपरेशन क्या होगा इसको समझो आप. हमें यहां पे लिखना है गेट जीरोस बिलो
A22, तो A22 के वैल्यू 0 अप्लाई करना है, तो हमें यहाँ पे R3 को रिप्लेस करना होगा R3। देखिए इसका जस्ट ये डबल दिख रहा है, तो मतलब हम यहाँ पे कर दें -3R2 से, ट्रिपल है 36 18 30 समथिंग। तो अब देखिए रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, 1 1 -3 -1 0 -6 और फिर 18 एंड हियर 12 एंड दैट इज हियर 0 हियर 0 हियर 0, क्योंकि 18 माइनस समथिंग 54 माइनस 50 30 और 36 माइनस 36, सो इट विल बी हियर आल्सो 0। अब आगे की जरूरत नहीं पड़ पाएगी क्योंकि आगे हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स है ही नहीं। तो रैंक की बात अब जैसे करें कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी, टोटल पोर्शन को कंसिडर करना है इस केसेस में, इस होल पार्ट को लेंगे तो रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 2 एंड इज आल्सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको कंसिडर करना है, ये वाला पोर्शन, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो 2। ठीक है, इट मीन्स क्लियर हो गया, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर rank of augmented matrix is rank of matrix is equal to 2। तो सिस्टम कैसा हो गया आपका, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, विच इज कंसिस्टेंट, विच इज कंसिस्टेंट, संगत हो गया, मतलब ये संगत है। अब अगर संगत है तो अब पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो देखिए अब ये आपका रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, बट विच इज द लेस देन n, n क्या है, n इज इक्वल टू यहाँ पर आपका है 3, n इक्वल टू क्या आपका 3 है, ये इसको हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, मतलब 2 जो है रैंक इज लेस देन 3 है आपका। ठीक है, तो वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हियर वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो मैंने पहले बताया अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो तो एक फ्री वेरिएबल्स होता है, फ्री वेरिएबल। अब हम फ्री वेरिएबल को फाइंड करेंगे, फ्री वेरिएबल्स हमारे क्या होंगे उसके बाद वर्क करेंगे। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास 3 है, रैंक इज 2 है, so that is the one फ्री वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। आई अब मैट्रिक्स फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म सॉल्यूशंस हमें फाइंड करना है, तो सॉल्यूशंस के लिए मैट्रिक्स फॉर्म की जरूरत होगी Ax इक्वल टू बी की। तो व्हाट इज द ए एंड बी, अब ए के बारे में हमें यहाँ पे राइट अप करना है। तो देखिए ए जो हमने अभी यहाँ पे राइट अप किया था दैट इज अ मैट्रिक्स जो है आपका ये वाला मैट्रिक्स 1 1 -3 और -6 और 18, तो 1 1 -3 0 -6 and 18 and 0 0, here is also 0। ठीक है, ठीक है, एंड 1 -112 -112 0, तो x की वैल्यूज हियर है आपकी x y z और हियर है -112 0। ओके क्लियर, चेक नाउ। ठीक है, अब देखिए तो अब इसको आप मल्टीपल कर लीजिए सिंपली, इंसान मल्टीपल्स होगा तो क्या मिलेगा x प्लस वाई -3z और इसका मल्टीपल कर देंगे रो बाय कॉलम्स आपस में, तो 0 मतलब माइनस यहाँ पे होगा -6y प्लस 18z और लास्ट में इज 0, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड हियर इज राइट हैंड साइड -112 0 और एवरीवन इज नोट, टू मैट्रिक्स इक्वल्स होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब x प्लस वाई -3z इक्वल टू -1 -6y प्लस 18z इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 1 है।
क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 कॉमन, 6 आपका मल्टीपल दिख रहा है, तो 6 में से आप डिवाइड कर दीजिए। हम इस वाले में कर दीजिए कि डिवाइडिंग बाय 6, बाय 6 कर देंगे तो यहाँ पे आएगा -y प्लस 3z इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर 1 फ्री वेरिएबल्स है, ये आपको समझ में आ गया है कि 1 फ्री वेरिएबल्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम मान लेंगे इसे, क्योंकि सिंस 1 फ्री वेरिएबल, 1 फ्री वेरिएबल है, तो अब देखिए इनमें से कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो स्टूडेंट, सभी के आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप कोई भी कंसिडर कर लो। हम कंसिडर कर लेता हूँ लेट इक्वल टू z इक्वल टू, मान लो हमने k कंसिडर कर लिया, t कंसिडर कर सकते हो, k कंसिडर कर सकते हो। तो अब फ्रॉम टू -y -3 यहाँ पे +3k इज इक्वल टू 2, इंप्लाई दैट अगर आप इसको सॉल्व कर लो y इज इक्वल टू, तो देखिए 3k - 2 y की वैल्यू हमें यहां से मिल गई, y की वैल्यू क्या मिल गई 3k - 2। अब इसी में मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, इस फ्रॉम 1 से कर लेंगे, फ्रॉम 1 x y z एंड y की वैल्यू को रख दो आप यहाँ पे, तो x प्लस y कितना आपका है 3k - 2, और जो आपने z ने k माना कंसिडर किया हुआ, तो यहाँ पे -3k इज इक्वल टू -1। अब सिंप्लीफाई करना है आपको, तो इसको सबको राइट हैंड साइड लीजिए, x इज इक्वल टू, देखिए -1 और +1 -2 है, इसको राइट हैंड साइड में ले आओगे तो +1 हो जाएगा, 1 आ गया। अब यहाँ पर 3k है, ठीक है, और यहाँ पे 3k, तो दैट इज x की वैल्यू हमें जनरली क्या मिल गई 1 मिल जाएगी, और ये 3k आपस में कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू हो गया x इक्वल टू 1, जो वेरिएबल्स हमें मिल गए इसमें से x इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है, y इज इक्वल टू आपको मिल गया 3k - 2 मिल गया, और z इक्वल टू k मिल गया, तो दैट इज द आंसर। यही आपका k की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, तो ये चीज हो गई कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कर पाए, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो टेक केयर, थैंक यू।